राधे राधे। हम बहुत कुछ जानते नहीं हैं, लेकिन हमें कई बार ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ पता है, हमें सब कुछ आता है। हम अपनी अज्ञानता के कारण आधे अधूरे काम छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमें सब कुछ आता है, हमें किसी से जानने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कई बार हम अपने घमंड के चलते किसी से सही से बातें करना भी पसंद नहीं करते। हमें लगता है हमें तो इससे ज़्यादा आता है, और यही वो चीज़ें होती है जो हमारे हर काम को पीछे कर देती है, हमें कुछ सीखने ही नहीं देती है हमारे घमंड के कारण। आज इसी के ऊपर एक छोटी सी कहानी पेश है। ये बात है उस टाइम की जब कबूतरों का कोई अपना घोंसला नहीं होता था। कबूतर अपने अंडे झाड़ियों में दिया करते थे और कोई भी भेड़ आता और अंडे खा जाता। अब इस बात से कबूतर परेशान थे क्योंकि से प्रबंध नहीं कर पा रहे थे। तब चिड़िया ने आके उन्हें कहा कि तुम्हारे अंडे ऐसे नहीं बच पाएंगे, तुम्हें पेड़ पे घोंसला बनाना चाहिए, वहाँ पे तुम्हारे अंडे सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने बताया कि हम भी अपना घोंसला पेड़ पर ही बनाते हैं, जिससे हमारे अंडे सुरक्षित रहते हैं, हमारे बच्चे भी सुरक्षित जीवन प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा चिड़िया ने कहा। तब कबूतर ने सोचा ये उपाय अच्छा है। कबूतर चल पड़ा पेड़ की तरफ और अपना घोंसला बनाने लगा। कबूतर ने काफ़ी कोशिश की लेकिन घोंसला नहीं बन पाया। फिर कबूतर चिड़िया की मदद लेने के लिए उसके पास गया। चिड़िया खुशी खुशी से उसके पास आई और उसकी मदद करने लगी। चिड़िया ने तिनका इकट्ठा किया, शुरू ही किया था कबूतर का घोंसला। कबूतर तुरंत बोला, इतना तो मुझे भी आता है, ये ऐसा तो मैं भी बना लूँगा, ये सब तो मैं भी कर लूँगा, बस रहने तो ये मैं अपने आप पूरा कर लूँगा। चिड़िया गुस्से में चली गई। अब कबूतर कोशिश करने लगा बनाने की, तिनकों को सही से इकट्ठा करने की कोशिश करने लगा, लेकिन कबूतर को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कैसे करूं, कैसे बनाऊं। अब कबूतर मायूस हुआ, फिर से वो चिड़िया के पास गया और रिक्वेस्ट करके चिड़िया को वापस ले आया। चिड़िया ने फिर से तिनका इकट्ठा करा, फिर से घर को बनाना शुरू किया। अब घर आधा बन चुका था। इतने में फिर से कबूतर उचका और बोला, मेरे को तो ये आता है, ऐसा तो मैं भी बना लूँगा, चलो छोड़ो मैं कर लूँगा अपने आप। चिड़िया को अब बहुत गुस्सा आया और वो चली गई। कबूतर घर बनाना शुरू करने लग जाता है, लेकिन कबूतर घर को नहीं बना पाता है, बल्कि जो चिड़िया ने मेहनत करी थी वो भी थोड़ा बहुत टूट फूट जाता है। अब कबूतर फिर से चिड़िया के पास जाता और रिक्वेस्ट फिर करता है कि चलो चिड़िया मेरा घर बनवा दो। चिड़िया इस बार इनकार कर देती है और कहती है, तुम्हें आता कुछ भी नहीं है और तुम ये समझते हो कि मुझे सब कुछ आता है। और जिसकी ऐसी सोच हो कि मुझे सब कुछ आता है, उसको कोई भी कभी भी कुछ भी नहीं सिखा सकता है। इसलिए मैं तुम्हारी अब कोई मदद नहीं कर सकती, अब तुम जा सकते हो। तो यहाँ पर ये छोटी सी कहानी है, लेकिन हमें ये सिखा रही है। कई बार घमंड होता है, हमारे जो एटीट्यूड होते हैं, हमें कुछ भी सीखने को मिले अगर किसी से, लेकिन वो आगे आ जाते हैं, हम उनसे सीखते नहीं हैं। हमें लगता है हमें तो सब कुछ आता है, हम क्यों सीखें इससे, ये ज़्यादा बड़ा हो गया, ये ज़्यादा बड़ी हो गई है जो हमें सिखाएगी। ये होती कौन है हमें सिखाने वाली, ये होता कौन है हमें सिखाने वाला। कई बार हमारे जो छोटे होते हैं ना, उनके पास हमसे ज़्यादा समझ होती है, ज़्यादा ज्ञान होता है, ज़्यादा अच्छी बातें होती है। तब हमारा घमंड कहता है कि हम बड़े हैं तो हम क्यों सीखें। कई बार बच्चे पेरेंट्स को सिखा जाते हैं, लेकिन पेरेंट्स को तो लगता है हम तो पेरेंट्स हैं, हम तो माँ बाप हैं, हमने बच्चे को जन्म दिया, हम क्यों सीखें इससे। तो ये जो एटीट्यूड है ना, इसको साइड में रख देना चाहिए। जब बात सीखने की हो ना, तो आपको सीखना चाहिए। अगर हम नहीं सीखते हैं, वो दुनिया तेज़ी से बदल रही है। एक बात हमेशा याद रखो, दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। अगर आप सीखते रहना जारी नहीं रखते हो, अगर आप छोड़ देते हो सीखते रहना, तो एक टाइम वाकई में ऐसा आता है कि जो आपके बच्चे हैं ना, वो आपको नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं, और वहीं उनके साथ साथ आप सीखते रहते हैं। जो वो सीख रहे हैं आप भी सीख रहे हो, तो आपकी जो सीखने की क्षमता है, ये बराबरी का दर्जा भी आपको दिला सकती है। वहीं जहां आप में ये एटीट्यूड, आपका ये घमंड आ जाता है कि मेरे को तो सब कुछ आता है, तो गई भैंस पानी में। तो आप भूल जाओ कि आपको कोई कुछ सिखा भी सकता है। ये मोस्टली आदमी तो चलो एक बार के लिए सीख भी जाए, मोस्टली औरतों में पाया जाता है। जब उनकी कोई उनसे उम्र में छोटी या उनकी बराबर की कोई महिला होती है और कुछ अच्छा उसे कुछ पता हो, कुछ ज्ञान की बातें हो उसके पास, तो जो दूसरी औरतों का एटीट्यूड कहता है कि मैं क्यों सीखूं इससे, ये ज़्यादा शैतानी है जो मैं इससे ज़्यादा सीखूं। एटीट्यूड है, इसको आप साइड में रख दो और जीवन को समझो।
इस ज़िंदगी को समझो, ये बहुत तेज़ी से बदल रही है, दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। आप इस दुनिया में खड़े रहना चाहते हो, अगर आप अपने बच्चों के सामने खड़े रहना चाहते हो, उनकी ऊंची आवाज़ नहीं सुनना चाहते हो, तो ये बात हमेशा याद रखना, सीखते रहना कभी मत छोड़ना, सीखते रहना कभी मत छोड़ना। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जीवन में सीखते रहो, जब भी सीखने को मिले सीखते रहो। ये भूल जाओ कि आपको सिखाने वाला कौन है। जब आप सीख रहे हो ना, उस टाइम आप लड़ाई झगड़े को भी भूल जाओ। ध्यान रखो कि आपको सीखने को मिल रहा है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करें। राधे राधे।